अब शायद ही कोई ऐसा बैंक बचा होगा जो अपने रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है, क्योंकि सभी बैंकों को ये पता लग गया है कि ज्यादातर जो यूजर है इस टाइम रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई कर रहे हैं। रीजन इसका बिल्कुल ही साफ है, क्योंकि रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, यानी किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दूसरे जो नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड है लाइक वीजा, मास्टर, एमएक्स वगैरह, उनके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी फायदों को देखते हुए आपने भी रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बहुत सारे यूजर जो है कमेंट करते हैं या उनका एक क्वेरी होता है कि भाई रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड तो हमने ले लिया, उसके थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है और इसे कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कुछ रीजन से। तो देखो, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसको फुली एक्टिवेट नहीं किया, बिना एक्टिवेट किए ही आप जो है ट्रांजेक्शन करने लग गए, तो ये ट्रांजेक्शन फेल ही होना है ना। तो इसीलिए जो भी आप बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसके मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, पहले उसका पिन वगैरह सेट कीजिए, ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस वगैरह को इनेबल कीजिए, उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा रीजन फेल होने का हम बात करें तो वो ये है कि जिस मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो मर्चेंट इस फीचर को बंद करके रखा है, यानी वो रुपए वाले क्रेडिट कार्ड से एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मींस इनेबल नहीं किया है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन यही है कि आप उस मर्चेंट से बात करें, मर्चेंट को बोले कि देखो 2000 रुपए तक आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट यहाँ पर भी एक कंडीशंस है, बहुत सारे जो ऐप है वो 2000 से कम की पेमेंट पर भी जो है अब एमडीआर चार्जेस लेने लग गए हैं। तो इस रीजन से भी जो है मर्चेंट आपकी बातों से कन्विंस नहीं होगा, फिर आप उनको पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी हम बात कर ले भारत पे या फोन पे, तो इनके मर्चेंट अकाउंट अगर किसी के पास में है तो उस पर पेमेंट करते हैं ना रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड से, चाहे आप 100 रुपए का पेमेंट करो, 500 का करो, 1000 का करो, 2000 का करो या इससे ज्यादा करो, आपसे जो है एक नॉमिनल फीस 1-1.5% या 2% का चार्जेस जो है लग ही जाएगा, क्योंकि जो मर्चेंट को ना एमडीआर चार्जेस तो इसमें पे करने ही पड़ जाते हैं, इनको जो इसी तरह की सर्विस मिल रही है। लेकिन यहीं पर आपके पास में पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट है या आपके पास में गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट है, तो उस पर आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता, यानी जो मर्चेंट है उसको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, अप टू 2000 रुपए तक पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं, जिस मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से कंपनी का मर्चेंट अकाउंट यूज कर रहा है। भारत पे, फोन पे जैसे मर्चेंट अकाउंट होंगे तो चार्जेस तो लगेगा ही लगेगा, तो इसीलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, यानी इस सर्विस को इनेबल ही नहीं करेंगे। हाँ, पेटीएम या फिर गूगल पे वाला होगा तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि इस पर आपको चार्जेस नहीं लगेगा। आप उनके सेटिंग में जाकर दिखा सकते हैं और सेटिंग में ये सर्विसेज मेंशन होती है कि आप रुपए नेटवर्क क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो अप टू 2000 रुपए तक आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, उससे ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 1.99 या 2.5% जो भी होगा वहां पर चार्जेस मेंशन होगा, वो चार्जेस आपको लग जाएगा। तो ये चीज कितने लोगों को पता थी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और क्या आपने भी ये गलती करी हुई थी, यानी आप भारत पे और फोन पे का मर्चेंट अकाउंट यूज कर रहे थे और उस पर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे तो आपको चार्जेस लग रहा था, लेकिन आपको पता नहीं था क्यों लग रहा है, अब आपको पता लग गया तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट रीजन की बात कर ले तो उस टाइम देखो जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो सर्वर इश्यू भी हो सकता है, तो इस कारण से जो है आप उस टाइम पेमेंट ना करके बाद में आप पेमेंट कीजिएगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जिस मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज वगैरह है जिस कारण से आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि उस वक्त पेमेंट को आप टाल दीजिए, कुछ टाइम बाद में, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद में पेमेंट करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे यूजर्स का एक और प्रॉब्लम होता है कि एक बार पेमेंट हो जाती है, दूसरी बार पेमेंट करते हैं तो नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर मैं एक साफ साफ चीज आपको बता दूं, आप मैक्सिमम जो है एक दिन में 2000 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, इसको आप कई ट्रांजेक्शन में कर सकते हो, जैसे कि आपको जो है 2000 का ही पेमेंट करना है, लेकिन आप इसे पार्ट्स में करते हैं, लाइक 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया करके, तो आप 100 रुपए का पेमेंट करोगे तो आप 20 बार पेमेंट कर पाओगे, 500 का करोगे तो 4 बार पेमेंट कर पाओगे, 1000 का करोगे तो 2 बार पेमेंट कर पाओगे, और अगर आप 2000 का करते हो तो एक ही बार पेमेंट आपका सक्सेस होगा। नेक्स्ट रीजन जिस कारण से पेमेंट फेल्ड हो जाता है, मान लो आपने इस बार पेमेंट कर दिया और फिर से आप विद इन 24 आवर्स में पेमेंट करते हो तो उस कारण से भी पेमेंट फेल्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आपने एक पेमेंट आज कर दिया, मान लो सपोज करो आप 10 बजे आप सुबह के पेमेंट कर रहे हो, तो अगले दिन 10 बजे के बाद आप पेमेंट करोगे, यानी 24 घंटे बाद में पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। 24 घंटे से पहले आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो ये भी कई यूजर्स को नहीं पता होता है, तो आई होप आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हो सकता है कि भाई मेरे पास ना एक से ज्यादा रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास 2 हो सकते हैं, किसी के पास 3, किसी के पास 4 हो सकते हैं, तो क्या मैं इन चारों क्रेडिट कार्ड से 2-2 हजार रुपए की पेमेंट कर पाऊंगा? तो आंसर है यस, बट उसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप
अपने चारों बैंकों में अलग अलग नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। फिर आप जो है इन चारों क्रेडिट कार्ड से एक एक दिन में यानी सेम डे में 2-2 हजार रुपए का ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। लेकिन आपने इन चारों ही बैंकों में सिर्फ एक नंबर ही रजिस्टर कर रखा है, उस कंडीशन में आप 24 आवर्स में किसी एक क्रेडिट कार्ड से ही मैक्सिमम 2,000 रुपए जो है मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई लोग अगर इस चीज को ट्राई करके देखना चाहता है तो आप एक बार ट्राई भी कर लेना। अगर आपका चारों बैंकों में एक ही नंबर रजिस्टर है यानी सारे क्रेडिट कार्ड में एक ही नंबर रजिस्टर है, तो आपने एक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लिया है तो सेम डे को आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करके देखना, फेल्ड ही होगा। तो इसका सोल्यूशन बस यही है, या तो आप अपने चारों बैंकों में डिफरेंट नंबर को रजिस्टर करवा लो या फिर आप 24 घंटे बाद में पेमेंट करो। आज मान लो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास में, एसबीआई का कार्ड है, एक्सिस का कार्ड है, तो आज आप एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कल आप एसबीआई वाले से कर लेना, परसों आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करोगे तो सक्सेस ही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ रीजंस थे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट के फेल्ड होने के, और उनके सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अभी कौन से बैंक का रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बट अभी तक आपने कोई भी रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है या सिर्फ एक है और आप रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो बेस्ट रुपे नेटवर्क क्रेडिट कार्ड के अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अभी के टाइम में एचडीएफसी बैंक का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से अप्रूव हो रहा है, आप इसे ले सकते हैं। कीवी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, इनके अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।